जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। मेरे प्यारे भक्तों, आप सब कैसे हो? और आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामना। मैं लता दीदी कथावाचिका आपके समक्ष आई हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप जितने भी भक्त हमारे हैं जो मुझसे जुड़े हैं, उनके घर में माँ जगदम्बा धन्य धान भर के रखे, खूब आशीर्वाद दे और साथ ही सबकी मनोकामना पूर्ण करे। या देवी सर्वभूतेषु भक्ति रूपेण संसिता, नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संसिता, नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संसिता, नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। मेरे प्यारे, आप सबके घर में खुशहाली हो, माँ जगदम्बा कृपा हो, लाडली जू हमेशा कृपा बनाए रखे और सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। मेरे प्यारे भक्त, मुझे उम्मीद ऐसी लगती है, पूर्ण विश्वास है कि आप सभी हमारे वीडियो को देखकर आपको अच्छा लगता है और मुझे ये अच्छा लगता है कि आप भी अपना रिश्ता बखूबी निभाते हैं कमेंट के द्वारा। लेकिन मुझे थोड़ी सी ये तकलीफ जरूर होती है कि आप इतने लोग वीडियो देखते हैं लेकिन कमेंट हमारे कुछ खास ही लोग करते हैं। तो आपसे नम्र निवेदन है, कमेंट से ये मुझे महसूस होता है कि आप हमारे दिल के बहुत करीब हैं। इससे मुझे कुछ होता नहीं है लेकिन ये महसूस होता है। आप जब लाइक करते तो मुझे ये लगता है कि आपने मुझे सचमुच याद किया। बस यही मेरी एक इच्छा होती है, बाकी तो सब वही है, वही जो प्रभु रची राखा, राम ने जो रचा है वही होगा। हमारे और आपके चाहने से कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर से एक बार जय श्री राधे राधे। जो जुड़े हैं वो तो बहुत खूब, जो नहीं जुड़े हैं आप प्रेम से हमारे बेल आइकन बजाकर हमसे जुड़ जाए ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास पहले चला जाए और आप वीडियो को देख सके। आप कमेंट में किस तरह के वीडियो देखना पसंद करते हैं आप हमें जरूर लिख के दें। आज भी मैं भक्तमाल की ही कथा बताऊंगी, लेकिन उसके पहले कुछ जरूरी बात जो हमारे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद भक्तमाल की तरफ चलूंगी। मेरे प्यारे, जैसे कि आए दिन हमारे जीते जी हम जब कुछ काम करते हैं या हमारे दिनचर्या में उस तरह का है, जब तक हमारी ज़िंदगी है हम ये सब काम करते रहते हैं और छोटी मोटी गलतियां भी करते रहते हैं। जैसे आज मेरे मन में इच्छा हुई आपको बता दूं कि हमें किससे अपने पाँव को नहीं छुआना चाहिए। हमें, क्योंकि अभी नवरात्रि चल रहा है, छोटी कन्या माता के समान होती है। तो मेरे प्यारे, आप सभी जानते हैं जब अपनी बेटियों का विवाह करते हैं हम, तो दामाद के पाँव को हम धोते हैं और उन्हें सर पे करते हैं कि आप मेरे सिरमौर हैं। एक बिटिया का दान करना 100 गाय को गौ माता का दान करने के समान होता है। इसलिए आप अगर बिटिया को विवाह में दान करते हैं तो आप बहुत ही खुशनसीब हैं। मेरे प्यारे, जिस दामाद को आप बुलाते हैं अपने घर पर और बिटिया को सौंपते हैं जीवन भर के लिए, जिससे अपने 9 महीना अपनी बेटी को रखते हैं गर्भ में, उसके बाद आप पूरी ख्याल करते हुए उसे इस लायक बनाते हैं और फिर विवाह के समय आप किसी को सौंप देते हैं। हाँ, उस दामाद से कभी अपने पाँव को मत छुआइए, उससे आपके घर में गरीबी आएगी। दामाद से पाँव नहीं छुआना चाहिए। हालांकि हमारे सनातन धर्म में पाँव छूने की परंपरा है, तो आप ऐसे कर लें वो ज़्यादा अच्छा है, पाँव को मत छुआएं। दूसरा, भांजा को हम लोग ब्राह्मण का रूप देते हैं, है ना। ननद के जो बच्चे होते हैं, जो उनके बेटे बेटियां, उनसे अपने पाँव को मत छुआएं आप, वो मत करें आप। और कुंवारी कन्या जो छोटी है
वो तो दुर्गा स्वरूप है। लेकिन जो अविवाहिता है, जो कुंवारी है, उन सब लड़कियों से भी आप पाँव को मत छुआएं, क्योंकि कहीं न कहीं हमारी बेटियां सब देवी स्वरूपा है। तो ऐसे लोगों से आप पाँव को मत छुआएं, और कैसे लोगों को आप ना छुएं। अब तक तो था कि जिनसे आप छुआते नहीं हैं, लेकिन अब है, मैं बता रही हूँ कि किसके पाँव आप ना छुएं। जैसे अगर आप किसी घर गए हैं अपने परिवार में, या कहीं परिवार से निकल रहे हैं और कोई व्यक्ति लेटा हो, सोया हो, तो उनके पाँव कहीं मत छूइए, क्योंकि ये गलत प्रभाव पड़ता है। अगर सोए व्यक्ति को तब प्रणाम करते हैं जब उसकी मृत्यु हो जाती है, इसलिए सोए हुए नहीं, आप उठाएं उन्हें, और जब वो बैठ जाए तब उनके चरणों को स्पर्श करें। दूसरे, आप मंदिर गए हैं और आपके गुरुजी मंदिर के अंदर में आपको दिखाई पड़ गए, या आपके ऐसे कुछ पर्सनालिटी जिनको आपके चरण, आप उनके चरण को छूते हैं, वैसे अगर मंदिर के प्रांगण में मिल गए, तब भी आप उनके पैर ना छुएं, क्योंकि वहाँ सिर्फ एक ही देव हैं जिनके शरण में आप गए हैं। चाहे महादेव हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे माँ दुर्गा हो, कोई भी देवी देवता के मंदिर में अगर आप प्रवेश कर गए हैं, तो उसके अंदर आप किसी को पैर छू के प्रणाम न करें। ऐसे भगवान का अपमान होता है। ये सब छोटी छोटी जिंदगी की बातें हैं जिसको याद करना चाहिए, होना चाहिए। उसके बाद मेरे भाई बहन, आज ये जो 2-4 लोग हैं, उन सब के पैर छुआना नहीं चाहिए और आपको छूने नहीं चाहिए। इसका ख्याल रखें। इससे क्या होगा कि आपके जीवन में एक सुंदर प्रभाव पड़ता है और आपके मन चाहे मुरादे ईश्वर पूरा करते हैं। अब हम चलते हैं भक्तमाल की उस कथा की ओर, और आपसे फिर कहते हैं कि पूरा वीडियो को आप देखें तो ही आप कथा का आनंद ले पाएंगे। कुछ हमारे जो छोटे बच्चे हैं, हमारे जो, क्योंकि मैं सबकी माँ के समान हूँ, तो मेरे सारे बच्चे ही हुए, और वात्सल्य परिवार हमारा, श्री बांके बिहारी वात्सल्य परिवार हमारा ट्रस्ट है। तो इस जो हमसे जुड़ गए वो हमारे इस ट्रस्ट के मेंबर की तरह हैं, आप परिवार की तरह हैं, इसीलिए हमने श्री बांके बिहारी वात्सल्य परिवार नाम रखा है। तो आप हमारे परिवार के सभी बच्चों को ढेर सा प्यार, और चलिए आप भर भर के कमेंट देंगे और पूरा कथा को सुनेंगे। कितने लोग तो कहें कि दीदी मैं थोड़ा और बढ़ा दीजिए। मैं जानबूझकर 10 से ज़्यादा, बहुत हुआ तो 15 मिनट बढ़ाती हूँ, लेकिन अच्छा लगता है जब सही में आपके हृदय में ये सत्संग सुनने की बातें, कथाओं के द्वारा वैसे चरित्र की गाथा सुनना जिनको भगवान ने दर्शन दिए। तो हरिदास महाराज जी प्रणाम करते हुए, उनका नाम लेते हुए, वृंदावन में कल आपने सुने कि कैसे वो काशी से वृंदावन आए। मेरे प्यारे, उस समय कैसा समय रहा होगा, लेकिन आज भी वृंदावन में जब जाएंगे तो हरिदास जी की का कुटिया बना है जिसका आप दर्शन करेंगे। क्योंकि वो तो मुझे तो लगता है कि हरिदास जैसे जो संत हुए, ये सब भी, जैसे मैं अभी कल परसों में बताऊंगी, चैतन्य महाप्रभु वह स्वयं भगवान थे। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है, जिन्होंने राधा नाम, राधा राधा करके जो आवाज़ निकाली चैतन्य महाप्रभु, तो उनको वो साक्षात कृष्ण के ही अवतार थे। तो बड़े बड़े संत जो होते हैं वो कहीं न कहीं भगवान की कृपा से ही ऐसे होते हैं। तो हरिदास जी महाराज जब वृंदावन जाएं तो उनके जो वहाँ पे समाधि बनी हुई है उनको जरूर प्रणाम करें, दर्शन करें, कुटिया में जाएं। हरिदास जी भक्त भगवान के थे ही, मैंने अनन्य भक्त में बहुत विशेष भक्त थे, जिन्होंने बांके बिहारी मंदिर में जो आपने विग्रह को देख रहे हैं उनको लाने में उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा। अब देखिए, एक बार की बात है, कितने भक्त लोग कहते हैं दीदी माँ मुझे दीक्षा लेना है या कुछ करना। ये लेना एक परंपरा ऐसी है कि सही में क्या आप गुरु की दीक्षा लेने के लायक हो गए हैं? क्या आप निभा पाएंगे गुरु और शिष्य की परंपरा को?
ये सब देखना पड़ता है। सिर्फ दीक्षा ले लिए ऐसा कुछ नहीं है। दीक्षा के बहुत सारे नियम होते हैं, अगर उसको आपने पालन नहीं किया तो दीक्षा लेने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन दीक्षा लेनी चाहिए। तो एक ऐसे संत रहे राजस्थान के ऐसे व्यक्ति थे जो हरिदास जी महाराज के पास दीक्षा के लिए आए। एक दो बार आए तो लौटा दिए हरिदास जी ने। फिर एक बार उनको सब पता था कि हरिदास जी अपने भगवान कृष्ण को इत्र से बहुत स्नान कराते हैं, उनको जय श्री राधे राधे मेरे प्यारे। तो वो क्या किया कि ओरिजिनल जो राजस्थान में जो फूलों से बना के जो इत्र बना वो घड़ा में भर के लेकर आए। उस वक्त हमारे हरिदास जी महाराज जी उस वक्त जमुना तीर में बैठे थे और साधना में माला कर रहे थे और भगवान के चरित्र में उनको देख रहे थे कि होली का समय है और किशोरी जी अपने सखियों के साथ हैं और कन्हैया अपने ग्वाल बालों के साथ हैं, होली का आनंद ले रहे हैं। अब वो साधना करते करते आंखें बंद करते करते उस होली के प्रसंग में इतना इन्वॉल्व हो गए, ध्यान हो गया कि उन्हें लगा कि मैं भी होली के उस माहौल में प्रवेश कर गया। देखिए, मैं इसके पहले भी कही कि अगर आप कथा सुनते सुनते, अगर आप सत्संग सुनते सुनते आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप उस स्थान में पहुंच गए, तभी इसका सही मतलब है कि आपने इसको कानों के द्वारा ग्रहण किया और हृदय में आप लाके लॉक किया। कहते थे ना अमिताभ बच्चन की लॉक हो जाओ, लॉक कर दिया जाए। तो लॉक करने के लिए उतना हृदय से, मन से, सारी आंखों को, अपने ज्ञानेंद्रियों को खोलना पड़ता है और उसे अंतःकरण तक ले जाना पड़ता है। जब ये भक्त पहुंचे कि उनके आश्रम में, तो किसी ने कहा कि आज महाराज जी तो जमुना तीर में प्रातः काल से ही बैठे हुए हैं। ये जो भक्त था, ये राधे राधे, ये भक्त उस कलश को लेकर, इत्र के कलश को लेकर हरिदास जी के पास पहुंचे। तो कहते हैं सैंपल में जैसे कोई रखते हैं, तो एक बोतल में उन्होंने सोचा कि पहले उनको दे हाथ में। इस तरह का बहुत सारा दिमाग में उनका चल रहा था। तभी हरिदास जी पर उनकी नज़र पड़ी, तो इनके मन में आया कि अगर वो जगह होते तो दिखाते एक बोतल में कि महाराज जी देखिए कैसा है ये। तो ये अपने हाथों को लेके ऐसे 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 कर रहे थे। तो इनको लगा कि वो कह रहे हैं कि मुझे दे दो। अच्छा, उस वक्त क्या थे कि उस होली के प्रसंग में, होली का जो माहौल चला था, किशोरी जी और कन्हैया खेल रहे थे होली, ये भाव से उस होली में एंट्री कर गए हरिदास जी। और जैसे ही किशोरी जी ने कान्हा के ऊपर में रंग डाला पिचकारी से, जय श्री राधे, तो कान्हा के तरफ का जो रंग था ना वो समाप्त हो गया था। और अचानक हरिदास जी के हाथ में वो बड़ा सा जो कलश था ना जिसमें इत्र भरे हुए थे, उनका भक्त उनको पकड़ा दिया। अब ये बोले लो कन्हैया लो रंग डालो किशोरी जी के ऊपर में, और उस सारा इत्र हाथ में लेके ऐसे उलेड़ दिए। उलेड़ने से सारे इत्र उस रेत पर गिर गए और पूरी जो पतेली थी खाली हो गई। ये उनके भक्त देखकर बड़ी चिंतित हो गए कि मैं पैदल कहाँ से चलकर आया राजस्थान से, और यहाँ जय श्री राधे, यहाँ आकर महाराज जी ने तो पूरे इत्र को फेंक दिया। उसके बाद बैठे रहे और बहुत देर के बाद जब उनकी आंखें खुली तो जो भक्त था उनके चरणों पे गिर गया हरिदास जी के। अब वो कुछ कहा नहीं और हरिदास जी समझ गए। उन्होंने कहा कि आपने दर्शन करके आए बिहारी जी का? उन्होंने कहा नहीं महाराज जी, मैं तो पहले आपके पास आया, अब मैं जाऊंगा अगर आप कहेंगे तो।
हरिदास जी ने कहा कि आप वहां जाइए, दर्शन करके आइए, तब मैं आपसे बात करूंगा कि आप सही में मेरे भक्त, मेरे शिष्य बनने लायक हैं कि नहीं। अब इनके मन में तो उधेड़पुन चलने लगा कि ये मेरे गुरु हैं, चलिए अच्छी बात है, लेकिन मैं इतना थक कर इतना दूर से लेकर आया और ये तो पूरा फेंक दिए। मन में थोड़ी शंका भी होने लगी। इसी उधेड़पुन में वो बिहारी जी के समक्ष पहुंच गए और क्या देखा, जो इत्र वो लेकर आए थे वो पूरे मंदिर में और ठाकुर जी के पूरे वस्त्र में वो रंग की तरह वो इत्र डाला हुआ है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। जय श्री राधे। मेरे प्यारे, अब ये देखकर वो भक्त घबरा गए और समझ गए कि मैं शंका जाहिर किया कि ये मेरे गुरु बनने लायक है कि नहीं है। मुझे शंका हुआ, दौड़ के आए, उनके चरणों को पकड़ ले, मेरे गुरु जी मेरे मन में आपके प्रति शंका है, उसके क्षमा चाहता हूं मैं। हरिदास जी मुस्कुराए। तो मेरे प्यारे, इस तरह हरिदास जी कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं थे। जिनके पद को सुनने, जिनके गीत को सुनने के लिए खुद बैकुंठ से भगवान आते थे। तो भक्ति में बहुत शक्ति है मेरे प्यारे। सिर्फ दिखावा नहीं होना चाहिए, सरल और सहज। इस प्रकार की आपको कैसी लगी ये वीडियो हरिदास जी महाराज की कथा की? आगे भी मैं भक्तमाल की, अगर आप चाहेंगे तो मुझे कमेंट पे आप लिख के देंगे कितने लोग भक्तमाल की कथा सुनना चाहते हैं, तब मैं आगे बताऊंगी। वरना आगे का प्रसंग मेरे अपने मन का लायक होगा, जो मुझे समझ में आएगा मैं डालूंगी। तो कमेंट द्वारा जरूर हमें सूचना दें। और जो नहीं जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप जुड़ जाएं, वीडियो को पूरा देखें। जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा मेरे प्यारे भक्तों।